स्टूडेंट्स, आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। चलिए आज क्लास 10th के लिए साहित्य सागर चैप्टर नंबर 8 जामुन का पेड़। कल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था, चैप्टर समझा दिया था। आज मैं कुछ प्रश्नोत्तर आपको कराऊंगी जिससे आपको वर्क बुक में क्वेश्चन आंसर करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि वर्क बुक में प्रश्नोत्तर आप तभी कर सकते हो जब आपको चैप्टर क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि आपको वर्क बुक से ही क्वेश्चन आंसर आए, आपको कहीं से भी। इसीलिए चैप्टर बहुत ध्यान से आप एक बार फिर पढ़ लेना। मैंने आपको कल समझा दिया था सारांश और उद्देश्य, सार्थकता, वो मैं आपको समझा चुकी थी। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, माली ने सवेरे उठकर क्या देखा। क्वेश्चन आता है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि माली ने सवेरे उठकर क्या देखा। सुबह सुबह जब वो उठा, क्योंकि माली का काम होता है कि वह सबसे पहले उठकर और अपने बगीचे की देखभाल के लिए आ जाता है। तो उसने सुबह उठकर क्या देखा। आप कहोगे माली ने देखा पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन आप एक्सप्लेन आप कैसे करोगे कि आपको बताना है कि माली ने सवेरे उठकर देखा कि जामुन का पेड़ गिर गया था। ये नहीं कि पेड़ गिर गया था, पेड़ क्या, आपको बताना पड़ेगा कौन सा पेड़ था। जामुन का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ करहा रहा था। कराहने का मतलब है क्योंकि पेड़ उसके ऊपर गिरा हुआ था और वह दर्द से करा रहा था। माली उस आदमी की मदद के लिए दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन आप करोगे कि यहाँ माली चपरासी के पास गया, चपरासी के बाद आप लिखोगे क्लर्क के पास गया, क्लर्क के बाद सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो आपका क्वेश्चन कोई, क्योंकि मैं आपको कीवर्ड्स दे रही हूं तो जिससे आपको लिखने में हेल्प मिलेगी। तो आप इसे बाकी कि माली चपरासी के पास गया और वह सबकी मदद लेकर गिरे हुए आदमी को बचाना चाहता था। क्लियर? क्योंकि जब वह पहुंचा चपरासी के बाद क्लर्क के पास, क्लर्क के बाद सुपरिटेंडेंट के सब पास, तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। क्यों? देखो, माली के दिल में दया भावना थी, इसलिए उसके मन में आया कि कैसे करो इस व्यक्ति को बचाया जाए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जामुन का पेड़ कैसे गिर गया। आप कहोगे आंधी आई और गिर गया, लेकिन हमें वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम क्योंकि 2.5 मार्क का 2.5 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है और उसमें आपको हाफ ऑफ मार्क के एक एक शब्द हाफ ऑफ मार्क के होते हैं। तो आप उसको कैसे बताओगे। अब आप इसमें कि रात को बड़े जोर से आंधी आई और उस आंधी के कारण जामुन का पेड़ गिर गया। ठीक भाई, आपने टू द पॉइंट, पहले हम देंगे टू द पॉइंट आंसर हम दे देंगे, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो यहां हमारा था कि भाई बहुत जोर की आंधी आई और पेड़ गिर गया। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था जो दर्द से करा रहा था। अब इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और ज्यादा एक्सप्लेन कैसे करोगे कि आदमी, भाई रात को उसे पता ही नहीं था कि भाई आंधी आ जाएगी। हो सकता है कि वो वहां खड़ा हुआ हो और पेड़ इतना भारी था कि वह उसके नीचे दब गया और वो उसके नीचे से निकलने में असमर्थ था, इसलिए वह दर्द से करा रहा था। क्लियर? अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि दबे हुए आदमी को देखकर माली तथा अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया, यहां शब्द आ रहा है, प्रतिक्रिया का मतलब है कि उन्होंने क्या क्या कहा। प्रतिक्रिया, उनके जो कहने का, उन्होंने देखा और क्या कहा। अब आप कहोगे भाई क्लर्क ने देखा, क्लर्क ने कहा कि ये पेड़ बहुत, इसकी जामुनें बहुत रसीली थी। तो आप, लेकिन हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। दबे हुए आदमी को देखकर
हमें अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि नंबर जब हमें मिलते हैं तो भाषा आपकी कैसी है, तो हमारी व्याकरण युक्त भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो दबे हुए आदमी को देखकर माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़कर लॉन में आया। क्लियर? और वो वहां जब आया उसने देखा कि थोड़ी देर में उस पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ था उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। तो भीड़ क्यों जमा हो गई? देखो, क्योंकि जिसने सुना कि आदमी दबा हुआ है, कोई सब आते गए और उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई भी उस व्यक्ति को निकालने के बारे में नहीं, सिर्फ किसने सोचा था? माली ने। क्लियर? तो यहां आप ये इसको एक्सप्लेन करोगे, ये आपको मैंने वर्ड्स दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली ने पेड़ को हटाने के लिए क्या सुझाव दिया? उसने क्या सलाह दी? उसने क्या कहा? उसकी बातें क्यों नहीं मानी गई? अब ये देखो, आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको दोनों का आंसर आप दोगे कि उसने क्या सुझाव दिया, कि माली ने सुझाव दिया। भाई, माली ने पेड़ को हटाने का सुझाव दिया कि पेड़ को दिया। यहां आप दिया कि। क्लियर? किया कि पेड़ को काटकर दबे हुए आदमी की जान बचाई जा सकती है। क्लियर? माली ने सोचा कि पेड़ को, क्योंकि पेड़ बहुत भारी था, पेड़ को हटाना बहुत मुश्किल था, बहुत लोगों को इकट्ठा होना पड़ता, तो क्या किया जाए कि पेड़ को काट के 2 पीस में, जब वो 2 पीस में बढ़ जाएगा, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, तो आराम से उसको खींच के निकाल देंगे और व्यक्ति बच जाएगा। तो उसकी बात क्यों नहीं मानी गई? माली को किसने मना किया, किसने रोका? सुपरिटेंडेंट ने। क्यों रोका? क्योंकि वह अपने बड़े अधिकारी से पेड़ हटवाने का आदेश नहीं मिला था, क्योंकि अभी उसने कहा कि नहीं, जब तक बड़े अधिकारी उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वह पेड़ को नहीं हटा सकते। क्लियर? तो वहां भाई रोका किसने? उसकी बातें क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि किसने नहीं मानी? सुपरिटेंडेंट। क्योंकि उसने कहा कि सरकारी काम का आदमी अपने आप निर्णय नहीं ले सकता, उसे अपने अफसर से भी बात करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दबा हुआ आदमी कौन था? अब यहां कहता है दबा हुआ, आप कहोगे दबा हुआ आदमी एक शायर था, ठीक, लेकिन यहां हमें उसने क्या आपत्ति प्रकट की? भाई, आपत्ति प्रकट उसने, पहले तो आप हमें ये बताना है कि आदमी कौन था। आपने कहा शायर था, लेकिन यहां एक शब्द आएगा कि एक लावारिस। ठीक है, लावारिस क्यों? क्योंकि उसका कोई भी वारिस नहीं था। भाई क्यों? क्योंकि जब तक वो आदमी पड़ा रहा, उन्होंने घोषणा करवाई कि भाई जो भी इस व्यक्ति का, उससे कोई भी उसका रिलेटिव हो, कोई भी रिश्तेदार हो, वो आए, तो लेकिन कोई भी रिश्तेदार उसका नहीं आया था, इसलिए उसको लावारिस शायर कहा गया है। उसने आपत्ति, उसने कहा कि तुम सब लोग अपनी बातों में लगे हुए हो, भाई मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग अपनी बातों में लगे हुए हो और आप मुझे निकालने के बारे में कोई नहीं। क्योंकि शायर, जब वो देखो यहाँ शायर शब्द जब आया है, तो शायर का मतलब है, यहाँ आपको बुक में पैराग्राफ था पूरा कि जब उन्हें पता चला ये शायर है, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी अकेडमी में इसका नाम नहीं है, नाम होना चाहिए, और सब उसकी शायरी सुनने के लिए बेताब थे। अच्छा, पता कैसे चला? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये देखिए, यहाँ पहले माली की खुशी का क्या कारण था? माली क्यों खुश था? माली की खुशी का कारण था कि उसे जब पता चला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कल आएंगे और पेड़ को काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जब माली को पता चला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी कल इस पेड़ को आकर काट देंगे, ठीक है, तो दबे हुए व्यक्ति की जान
बच जाएगी। इस बात से वह बहुत खुश था कि चलो अब अभी तक की जो मेहनत थी वो सफल हो गई, क्योंकि माली ने पहली बार जब उसको देखा था तभी से वह उसको बचाने के लिए प्रयत्नशील था। तो यहाँ देखो माली की जो स्थिति है, वह दूसरों पर बहुत ही दया करता है। यहाँ माली के देखो चरित्र का पता चलता है कि वह एक दयालु व्यक्ति है और कोई भी उसकी जान बचाने के लिए नहीं सोचता, लेकिन माली उसकी जान बचाने के लिए बार बार उपाय सोच रहा है। तो इसे आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिर क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, माली किस बात पर चकित हुआ? तो यहाँ भाई किस बात पर चकित मतलब हैरान, क्यों हैरान हो गया? तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा कि दबे हुए आदमी ने एक शेर बोलकर, तो क्योंकि वो शायर था, तब उसने, जब वो दबा हुआ था सब लोग उसके आसपास थे और जब वो बहुत परेशान था तो उसके मुंह से अनायास एक शायरी निकली। उसने कहा, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम। अरे भाई, तुम आपस में बातें इल्झाते चले जा रहे हो, एक दूसरे से बातें, एक बात दूसरे से, और सब लोग अपनी बातों में मशगूल हो, लेकिन हम तो यहाँ मर जाएंगे तुमको खबर होने तक। ये बात जब तक वहां पहुंचेगी, हमें निकालने वाला जब तक आएगा, लेकिन हम तो मर जाएंगे, उसने अपने शायरी भरे अंदाज में कहा। तो इस बात को सुनकर देखिए कौन चकित हुआ था? भाई माली, क्योंकि उसे वह हैरानी थी कि वह दबा हुआ व्यक्ति एक गुमनाम शायर है। अब यहां देखो गुमनाम शब्द, कि जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि तुम भाई, उसने बताया तुम्हारा उपनाम, उसने बताया ओस, तो वहां लोगों की प्रतिक्रिया रही, अरे ये तो वही ओस है जिन्होंने ओस के फूल अभी लिखी थी। तो आप, गुमनाम का मतलब है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो आपको शब्द आ सकता है कि गुमनाम शायर किसको कहा गया है, तो यहाँ आप बताओगे कि गुमनाम शायर, उस दबे हुए व्यक्ति के लिए गुमनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, विदेश विभाग ने पेड़ काटने पर क्यों रोक लगा दी? विदेश विभाग ने, देखो सीधा सा है कि विदेश विभाग ने क्यों रोक लगाई? फिर विदेश विभाग ने इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि वो पेड़ किसने लगाया था, यहाँ क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आपको ये बताना होगा, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने उस पेड़ को लगाया था। ठीक है, तो पेड़ काटने पर उस देश के साथ संबंध खराब हो सकते थे, उनकी मित्रता खराब हो जाती। देखिए यहाँ भी मित्रता चाहे खराब हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। तो आपको उसको एक्सप्लेन करोगे कि उन्हें उस पिटोनिया राज्य के उस प्रधान, उसकी चिंता है कि जिन्होंने पेड़ लगाया है और जो उसके बाद आज तक वहां आए नहीं, उनसे मित्रता खराब होने की चिंता है, लेकिन उस व्यक्ति की जान की किसी को भी परवाह नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें जामुन के पेड़ कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, वो समाज को क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने यहाँ क्या संदेश दिया है, यहाँ आप देखिए, जामुन का पेड़, पहले तो आप ये बताओगे कि किसने लिखी है। तो ये किसकी रचना है? कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई एक कहानी है। यह पूरी तरह से व्यंग्य प्रधान है। ठीक है, व्यंग्य कसा गया है, मजाक उड़ाया गया है सरकारी कार्यालयों का। क्लियर? तो जिसमें उन्होंने सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर गहरा व्यंग्य किया है। ठीक, तो कार्यालय के कामकाज में जो औपचारिकता का मतलब है कि जो भाई एक बात दूसरे से पूछनी है, दूसरे से तीसरे से पूछनी है, कि औपचारिकता निभाई जा रही है, उसमें ये नहीं आदमी के प्राणों पे बनी हुई है, आदमी का दम निकलने वाला है, लेकिन वह एक अफसर दूसरे से पूछेगा, दूसरा उससे बड़े अफसर से, और इस तरह वह तो वो उसकी बेकार कार्य प्रणाली, जो उनका काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल गलत बताया गया है।
वह अंततः आम आदमी के लिए कष्टदायक है। भाई आम आदमी के लिए देखो, आदमी के पास टाइम की इतनी समस्या रहती है, आदमी छुट्टी लेता है और सोचता है कि आज मैं अपना काम पूरा कर लूं, लेकिन सरकारी तंत्र की जो सरकारी कार्य प्रणाली है उसमें इस तरह की समस्या है कि नहीं, पहले आप उससे साइन करवाइए फिर आप उससे साइन करवाइए, तो जिससे आम आदमी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है, उसे निकालने की बजाय उसकी, ये फाइल शब्द है, फाइल है, ठीक है, उसकी जो, भाई फाइल क्या है, उसकी जो फाइल थी एक जगह से दूसरी जगह, उस एक विभाग से दूसरे विभाग में उसकी फाइल घूमती रहती है। क्लियर है? तो यहां हमारा शब्द आया है फाइल। ठीक, तो ये तो उसे निकालने की कोई तैयारी नहीं कर रहा और उसकी फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजते चले जा रहे हैं। अंत में जब उसकी फाइल पूरी हो जाती है, अर्थात उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी मृत्यु का कारण कि जब तक उसकी फाइल वहां तक पहुंची तब तक उस आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः ये नौकरशाही की संवेदनहीनता है कि लोगों को एक नौकरशाही कि नौकर अपने मन से अपने कार्य को नहीं कर सकता। एक माली उस व्यक्ति को निकालने के लिए सोचता रहा, लेकिन उसे अपने अफसर का, उनसे अपने मालिक की आदेश का इंतजार रहा और वह उसके आदेश की उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी अमानवीयता जो मानव के हित में न हो, मानवीयता से बचने के लिए कहानीकार ने यह सलाह दी है कि हमें सदा मानवीयता का सहारा लेना चाहिए। तो मानवीयता का अमानवीयता, अपोजिट शब्द ये आ गया। तो हमें मानव हित में जो कार्य वो करने चाहिए, हमें अमानवीयता का कार्य नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो हमें ये संदेश दिया गया है कि सरकारी कार्यालयों की जो कार्य प्रणाली है उस पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसलिए अब आप ये देखिए, इस चैप्टर को कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा, जब सरकारी लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा तो नेक्स्ट ईयर से ये चैप्टर हमारा अब आपके लिए है, अगले साल से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। क्लियर? तो अब आप होमवर्क में आपका जो कार्य है उसमें शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे। अब आप जो मैंने ये प्रश्न उत्तर कराए हैं इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ोगे और वर्कबुक में पेंसिल से बाकी प्रश्न उत्तर आप पूर्ण करोगे। आपके बुक में शब्दार्थ में 2 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द दिया गया है योजना, ठीक है, जिसका मीनिंग नहीं दिया गया है, तो आप उसमें लिख देना क्रमबद्ध। ठीक है, तो क्रमबद्ध का मतलब है कि कायदे से कार्य किया जाना। एक शब्द है साहित्य, साहित्य का अर्थ उसमें दिया गया है लिटरेचर, तो आप उसको, उसमें मीनिंग आप लिखोगे, साहित्य का अर्थ है ज्ञान का संचित कोश। ठीक है, ज्ञान का संचित कोश। संचित माने कि जहां जहां से ज्ञान मिलता है उसे जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको ही साहित्य कहते हैं। क्लियर? तो आप शब्दार्थ में इन शब्दों को अपनी बुक में पहले लिखें और उसके बाद आपने कॉपी में ये वर्ड मीनिंग जब लिखे होंगे तो वहां भी आप करेक्शन करें। और प्रश्न उत्तर वर्कबुक में आप इन्हीं प्रश्नों की सहायता से एक बार पाठ को फिर पढ़ेंगे तो प्रश्न उत्तर आप आराम से कर सकते हैं।
अब आप आराम से रहिए, घर में रहिए, ध्यान से अपना काम करिए। धन्यवाद।